नमस्कार दोस्तों, हमारे कामधेनु गाय माता का सेकंड पार्ट। देवीय गुणों वाली कामधेनु। राजा नहीं जानते थे कि यह गाय कोई साधारण पशु नहीं वरन देवीय गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वे दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफ़ी साधारण था, न अधिक सुविधाएं थी और ना ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक थे। राजा ने देखे चमत्कार, लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया था। कामधेनु ने ऐसे विलक्षण गुरुओं को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। ऋषि से मांगी माफी कामधेनु। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और साथ ही वे महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा। किंतु जब ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार कर दिया तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना सही समझा, जबरन ले ली। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि से के आश्रम को उजाड़ दिया। जब तहस नहस हो गया, लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगा, तभी वह गाय उनके हाथों में छूट कर स्वर्ग की ओर चली गई और आखिरकार दुष्ट राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि जमदग्नि ने दोहरे नुकसान को झेल रहे थे। स्वर्ग की ओर चली गई कामधेनु, एक ओर वे अपनी कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी ओर आश्रम भी ना रहा। कुछ समय के पश्चात महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम लौटे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालत का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम क्रोधित हुए। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेश में आ गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को लेकर गए। सहस्त्रार्जुन के नगरी महिषुमतीपुरी पहुँचे। लिया पिता के अपमान का बदला। यहाँ पहुँचने पर राजा सहस्त्रार्जुन और उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन बौना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उसका वध कर दिया। फिर गए तीर्थ। कहते हैं सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम अपने पिता के पास वापस आश्रम पहुँचे तो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं, तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। लेकिन ना जाने कहां से परशुराम के तीर्थ पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्र को मिल गई। दोस्तों, आगे का टॉपिक आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।